राखहीं जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय कर आसा। यह तन कर फल विषय न भाई। स्वल्प्यु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो, सर आत्मा जगो। प्रभु आप जगो, सर आत्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। कबीराय संसार में झर झर परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उपस्थित श्रोताओं, बड़ी आज लोक साल 24 अलविदा करके 25 सामने आकर के खड़ा हो गया। ये जीवन एक एक श्वास, एक एक उथापल विदा होता चला जा रहा है। जिस प्रकार मोबाइल में
भराते हो बैलेंसर कि उसका सदुपयोग बात करो। फिजूल बात अगर करना से करोगे तो मोबाइल का बैलेंसर ख़त्म हो जाए फिजूल में, तो एक दिन ये मोबाइल बाहर वाली स्विच ऑफ हो जाए। अब वो बैलेंसर यहाँ वाला वो मोबाइल तो भरा सकते हो, लेकिन ये मोबाइल का जो बैलेंसर मिला बकाल, ये मालिक के पास ही भरा करके चली है। इसीलिए बड़े भाग्य काहे बदे मिला। सुर दुर्लभ सदग्रंथ है, मैंने देवी देवता इस तन के लिए दुर्लभ है कि अगर ये मोबाइल हम लोग को मिल जाता तो इस मोबाइल से अपने मालिक से बात करके अपने उस जीवन को सफलता कर दे, क्योंकि आज नहीं काले भी नासवान हो जाएगा, ये जीवन भी अलविदा हो जाएगा। अगर इसका सदुपयोग नहीं हो पाया तब तो यह तन कर फल विषय भाई स्वल्पेव अंत समय दुख, ये फिर हो गया तब तो हमें मिला क्या। इसीलिए करना आज 24 पहले 23 रहा अलविदा के हो, पर पहले अपने बब्बा यादी दादी के अलविदा के हो, सबके अलविदा करे चले जाओ तो समय अलविदा, और अपने को मालूम होता कि वह मार्ग पकड़े और कल अलविदा आप लोग होंगे। इसीलिए इस जीवन को जैसे ये साल अलविदा होता जा रहा, पिछला नया आ रहा है, तो नया को हम ऐसा फिर कार्य करें ये जीवन को, या नया को ऐसा कार्य करें कि जीवन फिर सफलता की तरफ बढ़े। और संसार के भोगों में हरों को गाड़ी चलत रहे, लेकिन कुछ न कुछ जाहे बदी मोबाइल मिली बा यू को सदुपयोग करत जाब कि काली वो हरे वाला क्यों ये मानव तन मिला। उसी रहस्य को मालिक से बात करने के लिए मिला था। भले भाग्य मानुष तन पावा। जिस रास्ता को जिस मार्ग को हम लोग पकड़े हैं, ये तो कुत्ता गधा सूकर 84 में भी पकड़े रहे हो भोग। जब उसमें तृप्ति नहीं मिली और वह मार्ग फिर ये मानव में पकड़े हैं, तो कैसे तृप्त हो सकते हो। मोबाइल तो भगवान ने बड़ी कृपा किया, कबहू करी अरे करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सनेही। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इसी तन से, दूसरा तन से नहीं कुछ होगा, इसी तन से साधन धाम अरे मोक्ष करी द्वारा, और पाई न जे परलोक संवारा। अगर नहीं हो पाए जो रास्ता पकड़ ले हो, अंतिम समय मुँह हाथ से छूटे, फिर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, तो उसकी क्या दशा होता है बाद में। सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सारी दोष हम लोगों की थी, मालिक ने तो दे दिया, और स्वयं बैठ भी गया, अब पढ़ा भी दिया था पेट में कि देखो कजने कई बार अप डाउन नरक में गए हो पशु पक्षी में, लेकिन हमने कृपा करके एडमिशन किए हैं मानव वाला, और इसलिए किए हैं कि हम समझना भी। और अगर इस मोबाइल से हमसे बात, अगर रास्ता अगर भटके हो, अगर हम परीक्षा ले भटके हो, अगर इस मोबाइल से हमारी याद करोगे, बात करोगे, तो हम रास्ता बताएंगे, अनुभव कराएंगे। लेकिन हमने तो वही काम क्रोध वाला भूल भुलैया पकड़ ली। वहाँ से तो यही वादा कह रहे कि प्रभु इस नरक के बाहर अगर निकलब तो सदा आपकी याद बड़ी कष्ट बा। और गीता में भगवान कृष्ण है, अर्जुन मानव तंत्र मिलता है लोगों को, लेकिन बाद में जब दुख कष्ट पड़त है तो खूब हाथ जोड़त है। जब कष्ट जब दुख निवारण हो जाता है तब फिर आए दुख तो फिर हाथ जोड़ ले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और सुख में अगर याद करते होते तो बवाल या दुख काहे के होए। आए दुख तो फिर हाथ जोड़ लो, भगवान का याद। वहाँ भूल जाते हो कजनी कई जन्म हम तुम्हारी मदद किए है, और आज तुम हाथ जोड़ रहे हो यहाँ कि हे प्रभु बाहर निकाल दो नरक से, क्योंकि बड़ी गंदगी है। नरक माने कोनो नदी उदी थोड़ा बहता, नरक माने माँ का पेट होता है। 84 लाख
योनि से सर्वोपरि श्रेष्ठ मानव तन है, लेकिन है नरक, वहीं से गुजरना पड़ेगा। मोमन तक ज्ञानता है, 84 में नहीं पता है, लेकिन बड़े भाग्य वाले में कुछ पता है, पर आना पड़ेगा नरक से। इसमें मालूम होता है, इसमें पहचान है मालूम, पशु पक्षी में नहीं है। इसमें ही पहचान है कि हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे छोटा भाई, चाचा है, दादा है, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन, हमारी माताएं हैं। इसमें सेंस लगा है, पशु पक्षी में नहीं पहचान है। लेकिन अगर कोई सच्चा संत से, सदगुरु से भेंट हो गई, पूजी पुण्य उदय हो गई, तो इसी तन से परमात्मा को भी अनुभव किया जाता। अन्यथा कोई करे आगे तन नहीं मिलेगा। इसी तन से साधन धाम मोक्ष कर द्वार, इसी से साधन होता है। जैसे अपने घरे से आए हो गए, पहले पैदल का नहीं साधन था, अब इसके 4 व्हीलर हो गए, 10 व्हीलर हो गए, वह साधन से आए हो गए। तो भगवान के लिए ये साधन था, तन वाला मानो तन। इसी साधन से भजन भक्ति करके नहीं पूरा कर सकत है कि मानो तन मिला है तो 1 घंटा आधा घंटा संध्या सवेरे तो याद करो, मूड़े पर का बोझा उतार दो। नहीं अलविदा, 24 अलविदा जैसे भैया, काल बाबा दादा अलविदा, कल आप लोगों अलविदा, और आप लोग दिन के अलविदा कर रहे हो। 23 को अलविदा कहो, 22 को अलविदा कहो, काल ऐसे पता नहीं अलविदा होते चले जा रहे हो। और जाहे बदे होता कि तुम लोग दिन गिने तो 25 अलविदा, 24 26 आ जाए, पता नहीं वहीं के रह जाब के जा अलविदा। अब जे अपन रहा तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, चलो हम 25 देख लिया, पता नहीं 25 में के जाने का हुए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, पता नहीं काल रात में कितने मर गवा हुए। वो 25 नहीं देख पाए तारीख, कितने जोहत ने 12 बीते, ये कहीं में आ जाए। तो जिंदगी के क्या है भरोसा, एक एक श्वास है आपकी जो आ रही है, अगर काल बे आउट में जा रही है तो उसका सदुपयोग करें। एक एक श्वास, जैसे एक एक दिन की 24 को अलविदा करता है, वैसे जितनी श्वास बाहर जा रही है फालतू भोगों में, वो अलविदा ही होती जा रही है। और अगर इसी का सदुपयोग करते बन गया किसी सदगुरु के द्वारा, तो श्वास श्वास में राम कहो, अरे वृथा श्वास जन खोए, और क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इसी श्वास से ही तो आदमी अपने को पहचान पाता, इसी तो आत्मा परमात्मा कुछ न कुछ उसी के माध्यम से आपको अनुभव करेगी। आप तो काम क्रोध लोभ मोह का ही रिसर्च कर रहे हो, तो ही का रिजल्ट तो है। जो नौकरी करत जावत वह तनख्वाह है। इसलिए मेरे सज्जनों, इन नया ठीक है 12 महीना, फिर 24-25 लग गए, 25 को भी तो समारोह, 24 से तो गया है जौन बाबा ठीक बा, 25 समारोह आवता है। इहो का अपन करना रहो भोगों में अदा करो, लेकिन संध्या सवेरे 1 घंटा आधा घंटा अगर बैठ करके मूड़े पर का जौन उल्टा सीधा सोच व खत्म करके शांत पूर्वक अगर बैठोगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले जो डिब्बे हैं वो देखेंगे, तो वो रास्ता पकड़ेंगे, वो मार्ग पकड़ेंगे, कल धर्मात्मा होंगे। धर्म एक परमात्मा है, वो सबके अंतरात्मा में निवास करता है। वही धारण किया हुआ धर्मात्मा, सबका ही धर्म एक ही है, न तो न भगवान न धर्म अलग अलग नहीं होता। इसलिए अपने धर्म शास्त्रों को पकड़ा जाए, सबका धर्म एक परमात्मा है। धर्म शास्त्र गीता है, उसका भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे तो आपको धीरे धीरे मार्ग मिले लागे, और धीरे धीरे भगवान चुन के तुम्हें सदगुरु देंगे। गुरु हेरबत मड़ैया बाबा के नहीं, माँ गुरु है गुरु। गुरु के चक्कर पहले छोड़ो, पहले एक परमात्मा पर श्रद्धा अटल दृढ़ विश्वास हो। तो राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मोजरा ले, और जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह हो के वैसा। भाई देखा जैसे नौकरी कर जाव तो वैसे तो तनख्वाह रहे। अगर भगवान के सच्चे दिल से अगर समर्पित के साथ नौकरी करोगे, तनख्वाह में वही आ जाएंगे। और नहीं रात दिन काम करो लोग मोह पापों को नौकरी करबो तो का रिजल्ट सामने है, तो रोवत का है। तो अंत में क्या करना से, जौन चीज का रिसर्च करोगे वही सामने।
इसीलिए महापुरुषों ने कहा, सदगुरुओं ने, या आपके धर्मशास्त्रों के 1 घंटा तो अपने लिए समय व्यक्तिगत के ले लो, ठीका मत लो। ठीका तो अपने को लेकर आए रहे हो माँ के पेट से कि हे प्रभु अगर बाहर आओ बहुत कष्ट बा। तो भगवान ने कहा वहां जाओगे तो बड़ी रिश्तेदार मिल जाएंगी, जब तक मरबन है तब तक नया रिश्तेदार है, रिश्तेदारी रिश्तेदारी है ही रिश्तेदारी, इसलिए तो भूल जाओगे हमें। कहे नहीं प्रभु बहुत कष्ट बा, जौने बिलारी के मुँह जरा रहे तो जरा दूधे से तो माठो पिए तो फूंका के पिए हम सौदान आई। अरे कहीं अच्छे अच्छे भटक जाते हैं, वादा तो कह जाता है लेकिन वादा निभाते नहीं, फिर भोगबर रोबर। कहे नहीं प्रभु एक कृपा करो। अब प्रभु कृपा अरे करहूं एही भांति, अब बाहर आए गए तब तो सब तज भजन करब दिन। यह तो वादा कह रहा व्यवहार है, लेकिन यहाँ अवत ही मानते जो जो खिलौना मिले न हम प्राण दे दे, वो कहते हम तोहरे लिए प्राण दे दे। आज तक क्यों प्राण दे बा झूठा है। उमा कहूँ यह अरे जग कई रीति, और मतलब लाई करे सब। हम मतलब निकल गया तो मरी गया तो मुँह ढांक देते हैं कि मुँह मत देखा इनका, नहीं रात के भूत बन के कटे हैं। जब माल टाल लेके होते तब नहीं वो तो भूत बा, समझ गए सुन भर जान गए कि हाँ इनसे ये खत्म गए, तब तुरंत डर लगे लगता है, तुरंत चाहे दुल्हाई हो चाहे दुल्हा हो तो दे। अगर मान लिया कि देखो आएगा कि तुम्हार बाबा जी दादी मर गए, हाँ थोड़ा मुंह दिखा दे लड़के हटा तो रे, देखब तो रात के भयाब माल टाल लेते रहे तो नहीं भयाब है। मान लिया सोएगा प्राइवेट, पहले एक जो सोते हो आँखें खुल जाती है वो प्राइवेट मौत हो, और एक ओरिजिनल मौत होता है नामनेट वाला, जब अगर एक दाई मुदई पाए तो दोबारा नहीं खुलत, वो नामनेट वाला मौत हो। ये चेतावनी भगवान देते हैं सावधान, लेकिन तब भी हम लोग सावधान नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्यारे कम से कम 1 घंटा तो अपने व्यक्तिगत के लिए तो कुछ कर ले जाओ, नहीं कोई साथ नहीं देगा, एक दिन ये भी साथ छोड़ देगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी तो सबके छोड़ के अकेले अकेले निकलना के उगले के हो सके तो दुल्ही के लेके न चलेगा। हाँ कहीं हम प्राण दे देंगे, हम प्राण दे देंगे, क्या है झूठे। इसलिए मेरे सज्जनों रहो सबके साथ प्रेम भाव से, जिसकी जैसे मर्यादा डिसिप्लिन मर्यादा बनाया गया उस ढंग से रहो, लेकिन हर शख्स इतना सोचे रहो कि हम अकेले हैं। इतना लिप्त मत हो जाओ कि काल छोड़ने में तकलीफ हो। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करो, बाल गोपाल में ताव के साथ रहो, प्रेम से रहो, लेकिन अच्छी विचार अगर पकड़ोगे तो आपका आने वाली पीढ़ी वो भी संस्कार अच्छा पाएगी। काल धर्मात्मा होंगे, काल परिवार की सेवा होगा, कदर होगा, अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, मर्यादा होगा। इसलिए धीरे धीरे सदगुरुओं के दरबार में अगर जगह मिल जाएगी, और नहीं तो बचो हरे जौन गाड़ी जाए रही बा फिर जौने गाड़ी में बिर गई न बा, भगवान जाने कहाँ एक्सीडेंट करी। ये भी एक गाड़ी हो, एकर गाड़ी में बिर गई, सब गाड़ी में जैसे आए होगा तो बिरिग वाली होई, और यह गाड़ी भगवान देहन कि यूँ गाड़ी में बिरिग रहे। नहीं तो काम से एक्सीडेंट, क्रोध लोभ मोह पापों से ही एक्सीडेंट है। तो इसलिए इसकी बिरिग क्या है, भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति में शक्ति है, शक्ति एक परमात्मा है। इसीलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन करो, बाल गोपाल को अच्छी शिक्षा सीख दो, अपना धर्म कर्म का मार्ग यथार्थ गीता का अध्ययन करो, माता पिता की सेवा प्रार्थना और सद्गुरुओं की बात विचार पकड़ो, पहले नाम पकड़ो एक परमात्मा का जो परिचायक हो। ओम राम शिव जौन कुछ आओ एक ही नाव पर चढ़, एक नाव पर अगर चढ़ब तो पार हो जाबे, और 10 का सहारा लेबे तो एक दिन हर वह सरक जाए डूब जाओगे। क्योंकि माँ के पेट से अकेले पैदा भय, मरने के बाद जाना भी है। तो
तो जब अकेला तो सत्य भी एक ही होगा, नौ टू भगवान नहीं होता है। तो जब तक नहीं जानकारी है तब तक अपन गदहिया गोल में अपन अलरा बलरा कर चूतिया माई डीबा बगर बरा माई। लेकिन जीवन भर प्राइमरी में पढ़त रह तो मिडिल हाई स्कूल इंटर BA MA कब करबे। इसलिए मेरे प्यारे डरो मत, डरो तो अपने गलतियों से डरो। कोई भूत भवानी चुटिया डी गड़बड़ा केहू को ढोकर नहीं दबावत, हमार तुम्हारा अच्छा बुरा कर्म हमें दबाए पड़ाबा। इसलिए मेरे सज्जनों निर्भय होकर के करना से परमात्मा की संज्ञा से मेरे भजन करो, नाम ओम राम एक नाम पकड़ो तो धीरे धीरे भगवान चुन के तुम्हें गुरु से भेंट करा देंगे। तो रूप पकड़ो, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। जब उनकर गुरु महाराज अगर मिल गए, भगवान दे देन अंदर से बता दें तोर गुरु वो आगे बैठा है। तो ऐसे सदगुरु के हृदय में ध्यान किया जाता है। और जहाँ ध्यान जल्दी यही न प्लेटफार्म अगर गंदा रहे, अगर झाड़ू कबाड़ भरे रह तो वहाँ जल्दी, जब तो आप लोगों को पसंद नहीं रहे, साफ सुथरा अगर बैठवा है और बिछवाए दे है तब के आइए भाई साहब बैठो, अच्छा लगा था। साफ सुथरा भोजन, साफ सुथरा कपड़ा, हर चीज़ साफ सुथरा सतबा। तो भगवान को गंदा पसंद लागे कि साफ। तो अगर करना से अगर 4 झुआ गोबर कचरा फेंक दे तो जब अब नहीं आए रहे आप लोग, और अगर औते तब कह देता आइए भाई साहब हरे इज्जत के साथ बैठो ही पर। तो जौ मड़ैया बाबा के दर्शन करे तो कबों कहते अरे बाप रे इतना बड़ा अपमान के। अब पता नहीं कितने जन्म का करना से मन में गंदा भरावा। अब हम भगवान को भी हाथ जोड़ी थे, तो कैसे भगवान बैठेंगे। जब हमें लोग के साफ सुथरा पसंद बा तो भगवान को कभी गंदा पसंद होगा। इसीलिए एक परमात्मा का नाम का साबुन लेकर के और संध्या सवेरे अपने विचारों को धुलाई करो। एक धीरे धीरे सतगुरु का ध्यान, एक परमात्मा का नाम, जहाँ थोड़ा साफ बा तो सच्चा साबुन ले न मूरख है सतगुरु के पासा। और दाग पुराना छूटत ना ही धोवत 12 मासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। जब तक ध्यान न करोगे एक परमात्मा का, कोई सी सतगुरु संत मिल गए उनका ध्यान और बाल परिवार में ताव के साथ अगर रहा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है तो भगवान सबके दिले में रहते हैं। वहीं में तार जोड़े लगे तो परिवार में सुमति आवे लगे। और जब सुमति आएगे, सहमति आएगे, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। और जहाँ खींचा तानी जौने परिवार घरे में हो गया आपस में ही घरे में बहरऊ वाले में। और जब खींचा तानी भी तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तब विपत्ति खड़ी हो जाए तब सहमति कहाँ होगा। आज के 150 बरिस के पहले आदमी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन ज़्यादा लोभ नहीं रहा, कम रहा। अब एक एक बखरी, एक एक मकान में 10-25 आदमी रह लेते थे। एक ही चूल्हा, एक ही सहमति, एक ही प्रेम। आज तो कहना भाई भाई में पटरिए नहीं कहता। मेहरारू मन से धुकल गौजी होता कितने आते हैं हमारे लगे, कहीं महाराज अलगौजी हो गया। हम कहा कैसे, कहीं वो हर बनता हमारे हर हमका कैसे बेटवा से कैसे, कहीं दुल्ही से हमका हर दो गए दुल्ही कल गौजी हम नहीं सुने रहे। तो आज बलवा में कायद भी आके तो जब गौजी करे के रहा। तो इसलिए मेरे प्यारे एक दिन सदा सदा के लिए चिता पर अलग हो जाओगे। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करो। और धर्म ये तो जातियां करना से करना यहाँ बनाया गया। हमारा लोग का माता पिता एक ही परमात्मा था। ये तो जब लोभ लालच बढ़ी ना ही मेल खाए तो बिलग हो गए। ओकरे बाद एक मर्यादा, जो माँ से आगे पैदा बेटा भवा वो बड़ा भाई है और उसके नीचे छोटा, ऐसे चली गई। और जब 5-7 रहन करना 4-5 भाई, जब ना ही तालमेल रहा, जब तक लोभ लालच तब तक मिलौजी रहा। और जहाँ बढ़ा लोभ लालच तहाँ अब वह जौन धंधा पानी करे लागत, कहीं यार लोहा का व्यापार कर दें, कहीं लोहा बेचता है, लोहार हो सोनार हो, सोना बेचे सोनार कोयला, मैंने जितनी था बहन बाद में फिर दरार पड़ गया। वास्तव में हम लोग एक आर्य पुत्र हैं, एक मानव है, एक इंसान है। अगर आप अपना धर्मशास्त्र पढ़ोगे, भगवान का भजन करोगे, अपन मर्यादा के साथ आप अपन जिया का, लेकिन प्रेम भाव से अगर चलते रहोगे तो सबके दिल में वही प्रभु है। इंसान बुरा नहीं होता है, बुरा है उसका आचार और विचार। इसलिए यहाँ 10-25-50 आदमी रोज यहाँ रहते हैं हर वक्त सेवा, लेकिन कहीं से सन्नाटा नहीं पाओगे, शांत
और हम यहाँ अपन रही थे, हमसे मतलब नहीं बा। आ चारे 6 परिवार अपने घरे में रहता, लेकिन रात दिन खटपट खटपट खटपट। तो यहाँ जब खटपट रहे तो बाहरों खटपट रहे। जब यहाँ शांति हो जाब, भजन करे लगब, तो पेड़ों के नीचे बैठा रह बचऊ हर तो शांति। क्योंकि सीता रच की इच्छा भई रही सीता को, सीता माने साधक होता है, राम के साथ में रहे। राम माने होता है जो सत्य होता है, सत्य माने ईश्वर। शांति के लिए ही हर शख्स मर रहे हो, शांति ही सीता सीता। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब वनवास काल में गई तो एक जब परीक्षा साधक को भगवान या गुरु महाराज ले लागत कि देखी लपकाई ये वादा कह के आए रहे का, लेकिन का करे थे तो स्वर्ण मृग माया का रावण स्वर्ण मृग। तो उसने एक लालच आ गया। कौनो चीज अगर देखो भगवान को भजन छोड़ के अगर बाहर देखो तो लालच आएगी। सीता ने राम को आदेश दिया। हम लोग अपने गुरु महाराज को आदेश देते हैं हमारे काम हो, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें। तो भगवान कहें यार हमारे साथ रात दिन अध्ययन कर रहा है, डुप्लीकेट मांगा था। तो अच्छा रह जा, रज के सोना स्वर्ण मृग देखा था, रज के सोना के चाबा। तो हम ऐसा दे दे चकाचक तो ले जाए कि भगवान ऐसा पटके न साधक को कि सोने की लंका में ही गिरा दे। वहाँ जाने के बाद वो अंत में रोए कि अभी सोना नहीं चाहिए, जाए के अशोक वाटिका में निवास के रो। माने अशोक माने शोक माने दुख होता है, शोक माने जहाँ दुख न हो वो ईश्वर। रात दिन रोए लागे हे प्रभु हमसे कौन भूल हुआ कि संसार के पापों भोगों में गिर गए, हम कहाँ इतना क्यों जने रोवत नहीं है। ऐसे चलते चलते आधा घंटा तो रो लिया जाए और रह जा कम से कम 24 घंटे में 23 घंटा 23.5 घंटा वहीं में रहे। आधा घंटा तो रोए ले कि हम काहे बदे आए, कल अलविदा हो जाओगे। इसी प्रकार से जनों उस वक्त करना से भगवान के करना से मन में भगवान के अलावा दूसरा चीज़ न याद आवे। प्रार्थना अगर गीता पढ़ोगे यथार्थ गीता तो पूरा आपको मार्ग मिलती चली जाएगी। आधा तो महापुरुष बाहर से बताते हैं कुछ दूरी तक, और कुछ दूरी जहाँ अध्ययन करना शुरू करोगे तो भगवान विचार में डालत बुद्धि देत आगे बढ़ावे लागत है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों भजन करे चाहे मन बहुत बहुरंगी है, इतना बहुरंगी है कि करना जल्दी मानत ना है, सब कुल काम कर ले लेकिन भजन ही नहीं कर पाता। इसी प्रकार सज्जनों एक थोड़ा मन की कथानक एक कहानी तम वो रोजे कही थे। अंत में एक राजा के पास ऐसा बकरा है कर्नासिक, बकरा मानता नहीं है कर्नासिक, कितनो बकरी बकरा के खियावो लेकिन बकरी बकरा कर्नासिक होकर मन कितना मन खाए रहते पिए रहते हर चीज़, लेकिन ये मानता नहीं है। फिर तैनात रहता तो राजा के पास ऐसा बकरा है कि कितना ओके करना से राजा खिलाए रहे, इतना जमींदार बड़ा राजा, लेकिन तब भी मैं नरियात रहे। राजा ऊब गए, अपने प्रजा में डुग्गी पिटवा दें कि हमारे बकरे का अगर कोई पेट भरेगा तो आदि राज दे देंगे। हम लोग लोभ लालच के पीछे उस परमात्मा की वो वास्तविकता छोड़ करके हम लोग विषय भोगों की चारा के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती है। तो बकरे का तृप्ति नहीं हुआ। अब बड़े बड़े पैसा धन वाले जमींदार टूटन की यार करना हमें आधी राज ले और लई आयन करना से बड़े बड़े ले जाए के पेट भर के बकरा के खिलाए के आए राजा के पास कहें कि देव लिखो आधी राज। राजा ने कहा खिलाए दे खूब, कहें हाँ, कहें आधा दे। तो राजा ने हरियर घास धरे रहे करना फेंकन बकरा के सामने। तो बकरी बकरा का आदत इतना खराब होता कि कितना खाए रहते तो हरियर देखें तो मुँह डाले दे। पहले मनई करना से इतना छाने घोटे है। आजकल तो पहले हाथ जोड़ के पहले मनई काज परोजन पड़े तो पंगत लगाए के खिलाए जात रहा। आश्रमन में गुरु दरबारन में आज भी वही चलती है। काहे बदे एक सीख बदे आप लोगों को प्रेमता भावता भावना रहती है तो सब संगठित हो जाते हैं। आज आश्रम में हजारों कुंटल पता नहीं कितना बनता है, लेकिन सबके दिल में भगवान गुरु महाराज खड़ा होकर के प्रेम भाव से खिलाते हैं। वही शिक्षा दी गई थी और वही आप लोगों के समाज में पहले चलत रहा। एक गांव समाज में कोई काज परोजन पड़ जाए तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है, जे जौने लायक रहे ये गांव के निकुरा न कटे। आज तो भाई भाई में कौन रास्ता पकड़ाए गए कि खींच ले तो खींचा ताने, और अब जौन हाथ जोड़ के खिलाई खिलाओ होत रहा अब कौन भोजन करावत जाता काज परोजन वाले में। बफर माने पशुअन का, जैसे नादे में कबार डाल दे का नाश और पशु छोड़ दे
टूट पड़े पान हड़हड़ाए के कुल पशु, आधा घंटा 1 घंटा के बाद वहाँ कोई पशु न देखे पो, बस भन खत्म। तो वास्तव में मेरे सज्जनों करे बा खूब माल पकौड़ी है, समोसा लगा बच्चन नादे में, और जब सीजन खत्म हो गया तब अगर वह खूब खाए है, अगर जात है और कोनो बनिया सेठ छौके तड़कादार माल और छकछकाए के गर निकुरा में महाकू, तो मोहे में का आवला, जो कि पता नहीं कजनी कई जन्म कजनी कई बार खाए हो बे। ये संसार को कजनी कई जन्म देखे हो, लेकिन जहाँ देखे तहाँ नवीन का नवीन मन रूपी बकरा हो जाता है। इसी प्रकार राजा ने सबको कहे कहाँ खिलायो, कहे अरे खिलावा है तब पूरा संसार का नाश खिलाए, जितना प्रजा उनकर रही सबके मुँह तरे कह के चला गए, काला मुँह कह घरे। कहें यार इतना खियावा लेकिन ससुरा तब भी मुँह ना बता। उसी नगर में एक महात्मा घूमते फिरते आए, भीड़ देखें कि ये सब भीड़ बाजार कैसे लगी है, तो लोग बताएं कि राजा के पास ऐसा बकरा है कि आज तक उसका कोई पेट ही नहीं भर पा रहा है। कहीं आधी राज भी लगी है, लेकिन कहीं कोई भर पाया, कहीं बब्बा आदि दादी भरते चले गए, पूरा 7 पीढ़ी भरते चली जा रही है, लेकिन बकरा जस का तस्बा और सब चले जा रहे हैं। राज कुछ पावत नहीं है, नहीं जी आवत ले है बदे लगा बा कि हम बनाए दे, हम ले ले, फिर वो चला जाता और गाढ़े करिखा मुहिम लगाए सब चाह रहा है। महात्मा ने पूछा कि तब क्यों कुछ नहीं पाए, कहीं कुछ नहीं, कहीं कौन ऐसा बकरा हो करना के पूरे सबके देश भरे के मुहिम करिका लगाए। ठीक है चलो हम आए हैं, तुम लोगों की मुहिम करिखा जो लगावा ओके मिटाएंगे हम। तो लोग हंसने लगे, बाबा तोहरो पेट भरा हो तो अपने घरे रहा होता, मारा जंगल में घूमत है, तू का पेट भर कहीं बेटा हरे तू पचे तो सब कुछ रहा, घर परिवार रहा करना, लेकिन मुहिम करिका लगाए बैठ गए ना ही भर पाए। लेकिन हमें तुम्हें पता राज की जरूरत रहा, हमें कुछ न चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, अरे नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारणे कि साधुन धरा शरीर। अगर सत्य के लिए, देश के लिए या समाज के लिए अगर प्राण भी चला जाएगा तो कोई रोने गाने पीछे नहीं है। ये देश के लिए, सत्य के लिए। सांच बराबर तप नहीं, अरे झूठी बराबर पाप, और जाकर हृदय सांच है तो वो करे हृदय आप। तुरंत करना से कहें कि इच्छा चलो लिया के गए राजा के। राजा देखते मान गरम हो गए कि बताओ सब बड़े बड़े जमींदार नहीं भर पाए, भिखारी कहाँ लिया है। तो जिसको कुछ न चाहिए, तो राजा हो चाहे रंग को हो, अपने घरे हो तो कुछ मांगे गया नहीं। हाँ सुना है कि तुम्हारे पास ऐसा बकरा है कि पूरे देश भरे के मुहिम में करिका लगाए बा, तो कहे राजन तुम्हारे द्वारे कुछ मांगने नहीं आए हैं, लेकिन सुना है तुम्हारे पास एक ऐसा बकरा है पूरे समाज के मुहिम करिका लगाए बा और सब राज के लिए आए थे, हमें कुछ न चाहिए, लेकिन तो आप बकरा चाहिए, हम पेट भरेंगे। कहें बाबा सबको तो हमारा पर्जा था और सबको हमने छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन तू बाबा जी तू न भरबा तो तुम्हें डबल फांसी। मैं सत्य के लिए फांसी लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, बकरवा तो लई आवा लयान बकरा। अब देखें करना से कहीं यह है इतना बड़े का बकरा, पूरे सबके मुँह करके लगाया है, करके लगा के सब बैठे हैं। कहें हाँ यह है लयान बचाओ। कहें ठीक, वह लयान ही परसौना के जंगल में और काटन पलाट से बढ़िया गोदा, आदत तो खराब चरे खाए के रहबे की ही, छोड़न जंगल में चरे बदे, जब चरे बदे कहें तो मारन मोहे पे सट से, जब मोहना में तब माने सुबेरी से संझा तक इतना पिटाई कहें कि चारा से ही डर गया बकरा कि बाप रे बाप। जब जे लई आवता चुचकार खियावता मिलाए, लेकिन ये बाबा जब से लई आए बा कुटतई बा करना से ये खियावे के कहे। इतना डर गया, जब संजा हो गया तो पेट पचक गया, और जब पचक गए यहाँ पार से वहाँ पार, तब घेरावत लेके चलन। जैसे करना से वकील होते हैं कि अगर मुलजिम को जजमेंट में लेके चलते हैं तो मुलजिम को पहले समझा देते हैं कि जज के सामने हम बोलब न, बोले तो हैं कि बा बगली से संहारब हम, लेकिन बोले के तो हैं कि बा। वैसे बाबा कहें राजा के सामने तो हम बोलब न, लेकिन अगर मुँह जोन डाले को यहीं डाल ले वहाँ न छुए।
ऐसा ट्रेनिंग करके जब लाई गए बच्चों, तो राजा के दरबार देखते ही मान राजा के त्यूरी तो गरम हो ही रहे भाई कि यदि बाप रे सब तो फूल कह के लई आवत रहे, ई बाबा पचकाए बा, अब है नहू बाबा को पचकाऊ हम। ओकरे बात करना से बकरा यहाँ खड़ा कहन और बाबा जाए के वहाँ खड़ा भैन लेके डंडा, तब करना से राजा ने उठाएन हरी घास और फेंकेन। तब बकरवा सोचे कि देखी बाबा बा के ना है, क्योंकि दिन भर खूने बा, पता नहीं न खून है, और जो कि बाबा की हिम्मत नहीं रहा वहाँ छुए के, वो तो ट्रेनिंग पहले तो कही दे रहे हैं। इसी प्रकार से जनों देखे तो बाबा डंडा लेके वहाँ खड़ा रहे, तब फिर बकरा लगा। तब राजा देखे हैं, फिर लागन हिरका हुए करे मने हरी घास लगाए हर। तब सोचे यार इतना फूल रहता रहा तब वो बकर बकर खात रहा, इतना पचकावत तब वो हर भर बात का है। तब ताकन बाबा को ओरी राजा, तो बाबा कहे हमारे ओरी ताकत है किया हुआ तो हर हरी घास खाए, यहाँ माल खिया के ले आए है, बोरन काजू किशमिश पिस्ता बादाम किया है, तो हर हरियर घास खाए, और न काजू रहा न बादाम रहा, बांस देवम। इसलिए मेरे प्यारे ये मनोय बकरा है, परमात्मा ही राजा है, जैसन कर्म के है करना से भगवान दंड देता है। लेकिन कोई सच्चा सदगुरु संत मिल जाता है तो धीरे धीरे मन रूपी बकरे की संयम नियम आचार विचार का रास्ता जो यथार्थ गीता का अध्ययन बताई गई है वो पर अमल करोगे तो धीरे धीरे मन, और जब उस विषय वासना रूपी चारा से अलग चारा अगर पाए आनंद ईश्वर वाला, तो जो एक झलक जो पाता है और राही का मन वहीं रुक जाता है, तब विषयों की तरफ नहीं ताकेगा। इसीलिए संतों या महापुरुषों ने कहा बाल गोपाल में रहो, पर आधा घंटा 10 मिनट के लिए हर शख्स प्रयास करो और रहो अपने बाल गोपाल में। धीरे धीरे करना वो हरों को गाड़ी भगवान चलावत हैं, जीवन भी सफल बनावत हैं और परिवार में सहमति प्रेम बढ़ा देते हैं। इसलिए भजन भी करें, निवेदन करें, माता पिता का आदर और सदगुरुओं की बात विचार पकड़ के अमल करोगे तो एक दिन मालिक की कृपा रहता, चकाचक रहता है। उसी प्रकार धर्म एक परमात्मा है, छुआछूत तो अपन अपन शरीर हो, नहाओ धो एक अलग बात है, लेकिन आज एक कुछ छुई मुई करना से पौधा होता है, ओके छुई ले ससुरे के तो एकदम झुरमुराए जाला, लेकिन हाथ हटाए ले तो फिर विकसित होता। और तो हाँ पचन का धर्म करना से सना हुआ तन मन शरीर हो, धर्म मन है आत्मा है धारण के वा एक दाएं छुआएगे सदा सदा के लिए समाप्त हो जा रहा है, वो कभी वो प्रचलित ही नहीं होता, वो तब नहीं धर्म हो सकता। धर्म एक परमात्मा है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों एक विद्वान रहन पंडित जी, पहले बहुत डिसिप्लिन करना से घर परिवार में सब रहते थे, तो 5-7 शादी किए थे, 5-7 विवाह। अब पूछो काहे महाराज 6-7, तो अनुशासन विहीन अगर करना, उनके जबान अगर न निकले और जौन चीज कहना चाहें आधा शब्द अगर निकले अब पूरा न निकले, अगर जब बात पकड़ ले तब बहुत धर्मा परिवार हो, और नहीं तो छोड़ देते थे। हम लोग गुरु महाराज के अब तो आनंद मच गए, गुरु महाराज 20 साल अराउंडर। उसी प्रकार करना से पहले गुरु महाराज के पास लोग रहते थे, और महाराज कुछ गुरु महाराज बोलते नहीं थे ज़्यादा कि हमें पानी चाहिए, लेकिन बगल रहे वाला समझ लेता था कि स्वामी जी को क्या चाहिए, क्या अंतर। जब दोनों कनेक्शन एक होगा तो माने राम जरो के तो धर देते थे करना से महाराज को। तो उसी प्रकार पंडित जी करना वो विद्वान एक बाहर के कथानक हम कह रहे हैं, तो वास्तव में करना से पंडित वही होता है जो महापुरुष होता है। और तो उसी प्रकार साधक जब करना से कहन करना से छोड़ देते थे, जैसे भो और हमें जन कहे कि भोजन चाहिए, जन न कहें भो शब्द निकलें तो वो हाजिर करे तब तो ठीक, और नहीं तो फिर अगर नहीं बात वाली समझ पा रहा है तो बहिष्कार। भले ट्रेनिंग हम लोगों को समय पर गिना चुना 4-6-8 महात्मा 10 रहन, और बड़ी मिलिट्री शासन रही बचा हुआ समझ जबाने पर हम लोग जगता ना समझ। अगर रच्चू बहुबात अगर साधक आपस में रहे तो स्वामी जी को उस समय सिंगल पावर पर रहे, बहुत छरकल
और जब तक खूने फुहारा न चले लागे अब तो अगर साथ दे तो फिर रास्ता नाप लेंगे करना से ले। तो इसलिए मेरे प्यारे अंत में करना छठ छोड़ चुका रहना चाहिए। अनुशासन भी अगर जाए छोड़ दे, लेकिन बाजार बनी रही करना से उस विद्वान का फिर हो जाए तो एक जने फिर ले आए विद्वान जी करना शादी करे। जब गांव पड़ोसी कहें अरे छठ छोड़ चुका है, तब तो भड़क गया लड़की के पिता के, अरे बाप रे 6 बिटिया केहू के छोड़ दे तो हमारो बिटिया ने छोड़ दे। लेकिन बिटिया रहे धर्मात्मा। जैसे सावित्री और सत्यवान, उनके पिता ने देखा था करना, कहे हमको कर दो पिताजी, हमारे भाग्य किस्मत में जो लिखा होगा देखा जाएगा। तो माता पिता अपना प्रेम भाव से अपन जो फर्ज है अदा करो। ठीक संबंध हो गया। आई संबंध करना, जब आधा शब्द बोले उस समझे रही करना, खटाखट पकड़त चली गई। जब पकड़त चली गई करना से आधा शब्द बोले तो पकड़ ले, आधा शब्द विद्वान बोले करना पकड़ ले, हाजिर कह दे। तब विद्वान पंडित जी बोले कि वाह, ये पत्नी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन उनका 10,000 का माने किलोमीटर, 4 के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उनकी बड़ी झिझमानी थी। वहाँ सगरों घूमते फिरते आए, शाम इतनी टाइम अब निराला में घर अकेले रहा। तब इतना लैट्रिन बाथरूम रूम नहीं रहा। पंडित जी के मुँह निकला भोजन हाजिर हो गए। शाम होने वाली थी। वो बहू बेटी समझे करना से कि थोड़ा बाहर भीतर भोजन करत हैं, तब से समय हो गया है बाहर भीतर का, हम घूमे आए करना से बगीचा रहे किया गई। और नहीं तो अगर ना ही पूरा भय अगर आदेश के तो तुरंत छोड़ देते थे। वो बैठी थी करना से यहाँ करना भोजन होता, कोई आवश्यकता अगर पड़ा बोलेन, और तब से तो बगल में सुने सर से आई दिया सामान और कहे महाराज बस और कुछ कहना है, अब जाए महाराज। कस कहीं अभी हमने गए थे करना बाहर, आपकी आवाज आई, मैं दौड़ती चली आई। लेकिन शौच क्रिया में बैठी थी, लेकिन पानी क्रिया नहीं कह रहे। तब से आपका आधा शब्द आया, हम दौड़ के आए के दे दिया। अब मूड पकड़ ले विद्वान। बाप रे बाप, बताओ धर्म तो नष्ट छुआ मुआ हो गया। बताओ मान लिया मैंने वो सोचते तो अलग बात है। बताओ बिना पानी के करना से, बिना सोच में गई पानी नहीं ले परोस दे, अब धर्म हो गया हमारा। अब हमको कुंभ में जाना पड़ेगा, चाहे तीरथ व्रत नहाई धोई, हमारा तुम्हारे धर्म नष्ट हो गया। खिसियाने लेकिन छोड़ कैसे सकती, चाहे जौने परिस्थिति में बिटिया हाजिर के, लेकिन उनके आदेश का पालन के बा, वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन वही चल देन तीरथ करे कि चलब 4-10 तीरथ करब, नहा धो पाप पहले हटे तुरंत। तब इतना भाई हर 4 व्हीलर नहीं रहा, ये 2 व्हीलर चलत रहा घोड़े वाला। पैदल जाते जाते रात हो गई करना, एक ठकुरन के गांव में पहुँचन। और वहीं रात हो गई तो पहले विद्वानन को बड़ी कदर कीमत हो रहा, उतना डिसिप्लिन से रहे, बड़ी इज्जत रही समाज में। तुरंत वो लोग खुश बहन करना, ठाकुर लोग बारे महाराज आज हमारा दर्शन देव गांव में, आपका सेवा खाते। तो पहले अपने हाथे ही सब बनाए जात रहा, डोरी लोटा संगे संगे। तो माने करना कि 25 परिवार ठाकुर का रहा, पंडित जी के दहन आटा पिसान, पूरे परिवार भरे के भोजन बनाए। अब मेहनत करके अकेले बनाए क्योंकि सबके भाई प्रसाद सबको मिले, चाहे उन्हें है कि बनावे के पड़ा। अब बने उन्हें के जब करे बाद भोजन वोजन खाए के, अब खाए को करे बाद आयन बैठका में ठकुरन के। तब महाराज बोलन का ना से कि ताम्बूलम पूंगी फलम। तब ठाकुर लोग कहे महाराज ताम्बूलम पूंगी फलम का मतलब नहीं समझ पावा, कहे मुँह शुद्धि पान सुपारी। महाराज ताखा पर धरा बा सुपारी। तो आपका आदेश हो तो जो प्रसाद बना बा है आपका प्रसाद पूरा परिवार कहें कहें ठीक है, कहें वो सुपारी धरा बा। पंडित जी ले रहे सरौता करना से लेहन सुपारी, वहाँ से कतरन आधा सुपारी खाएं, आधा दही देन। ठाकुर लोग जब खाए के आए तो कहें हैं सुपारी के काट खाए ले,
कहे तुम लोग तो कहे हो ना सुपारी, कहे महाराज मारा नाश कह दिया तो, कहे काहे, कहे 8 पीढ़ी बब्बा के जमाने के सुपारी धरी रही, जे खाए के आवत रहा मुहिम टौराए के फिर धई दे, जे फिर टौराए के धई दे। तो जब ताम्बूलम पुंगी फलम के बात बोलत हमहू सोचा टौराए के तू दई देबे, तुम्हारा नाश कह दिया, काट के खाया कैसे। मंदिर जी कहे भर दुलही ससुरी छुए भर रही है अभी ससुरा, ठाकुरन के 8 पीढ़ी जबाने के सुपारी खाए के पड़ा दांत, बड़ी गाड़ी देहन ठाकुरन के दांत तेरी ऐसी तैसे, और बमक के चल दहन करना से। और जब चल दहन करना से जाते जाते कहे खिसियाने रहबे के गाड़ी पकड़ दे चल दहन करना से, जाते 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 संजा फिर हो गया। आ हिरान पड़ा हिरन का गाँव, वहाँ रात भाई अब खिसियान रहबे के हैं तो वहाँ उन्होंने बड़ा खुश भय, कहें महाराज कहें ठीक है रात बिताना है, कहें महाराज कुछ भोजन, कहें ना भोजन पानी कुछ न करो। खिसियान पहले कर रहे का बताओ अब, तो कहें ना महाराज ऐसा न कर, अगर सब घर यही रहे करना यादव करना बताओ बढ़िया, कहीं पी एक ब्राह्मण अगर विद्वान अगर न खाए तो पाप पड़े ना, मत ज़्यादा खा कर खिचड़ी बना लो, पौआ खाड़ घी दे देवे, अब करना से 1 किलो सरिये है दूध दे दे है खाए ले छोड़ा जाए। तब लौटा विद्वान के मुँह से कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अदहरा लगा वहीं बाहर करना से एक बटुली में खिचड़ी बन गई। अब खिचड़ी बन के कुआं इनारा दुआरे रहा तो सब अब यादव बैठे का पुलिया करे, पढ़ा लिखा तो रहा तो नहीं बैठे। और जहाँ माल टाल बनत रहा तो ससुरे 2-4 ठू कुकुरों बैठा रहते वही अगल बनी। और जब उता बन के तैयार हो गए तो विद्वान करना से बोलन कैसा है पंडित जी के, कहें बोलन कि ऐसा है, कहें अब स्नान कैले तब आई भोग लगाए, कहें ठीक है महाराज जाओ। गए न स्नान कुआ पर स्नान करे, कुकुर बैठा रहे यार अपने गोपुलिया में हो गए कुले यादव है। और जब वो दिमाग होता हो गया तब से कुकुर है सन्नाटा यार पाए सोचे वह भाग से कुकुर दौड़ा हुआ है, मारे ढकना इतना तल है गवा गप से तब से लेके भगा हाथ करत निकल गए कुकुर। तब लोग कहें यार बड़ा कबाहत हो गई, बताओ ये पंडित जी स्नान करके यहीं कब बनही कब का हो, ससुर कुकुर ऐसा मोनाए दे, कौन पुराना हिर रहा करना से 80 बरिस का, कहे बहुत पागल आदमी काहे नहीं काहे अब दोबारा बनही, कहे अरे इतना गड्ढा कह दे, कहे लोग मोहड़वा धे के हिलाए दे लेवल बराबर हो जाए, कौन जानकारी बा का तुरंत करना से कहे ठीक बा करना से, तो वह धे के हिलाए दे न मोहड़वा खिचड़िया का, तो जोन गड्ढवा रहा लेवल बराबर हो गया। वही आयन करना विद्वान करना पंडित जी करना से करे बाद 1 पौआ देसी घी देन मिलायन, अब मिलाए के फर्स्ट क्लास होके खाए न। 1 लीटर दूध सारी मोटी पड़ी 1 खोरा वह देन, वह ऊपर से जमायन और जमाए के तब सुपारी उपारी कटे लगा बढ़िया। और तब कहें बेटा आज का भोजन अमृत ही जैसा रहा। तब अहिर मुड़े हाथ धरन के महाराज अब भर हम पचे सुने रहे कि अमृत होता है, लेकिन विश्वास नहीं रहा कि अमृत होता है, लेकिन आज सचहूँ विश्वास हो गया। कहें कैसन, कहें जब आप चला गए स्नान करे तो ससुरा 1 ठो कुकुर आए के भक्त से मोहनाए दे, और सुने रहे कुकुरन के जीभी में अमृत होला, थोड़ा जो उतर ही आएगा उस ससुरा वह आप कहता अमृत जज्जत। तब पंडित जी का ना मुड़े पर हाथ धरे धैर तेरी कही अबर वहाँ कहती छुए रही हूँ, और यहाँ कहती का ना ठकुरन का 8 पीढ़ी के सुपारी खाए के पड़ा, यार कुकुरन वाला जीभी के अमृत भी ले लिया। अब न तीरथ जाब न भरत जाब, अब सीधा घर चलब। तो बचऊ हरा इसलिए एक परमात्मा का भजन किया करे, यथार्थ गीता का अध्ययन किया करे, गुरु महाराज के ध्यान याद किया करो, मालिक की कृपा रहे तो एक दिन सब कुछ चकाचक रह जावे, बाल गोपाल भी सही रहेंगे, परिवार में सुमत प्रेम रहेगा, 2 रोटी की कमी न रहेगी। इसलिए खूब भजन करो, यथार्थ गीता का पाठ अध्ययन किया करो, भजन करो, बोलो गुरुदेव भगवान ने की। करे कहाँ गए वहाँ पहुँचे अगर जे प्रसाद न खाए होए तो जात के दाई भयवाह रहे, फिर माल टाल ले जाए वहाँ
और फिर ताकि जना घरे दुल्हन के परेशान न करे, यहाँ माल बा और गुरु महाराज प्रसाद लेके खाए के और तब आशीर्वाद गुरु महाराज के ले के शरीर से जा जाए, मन से यहीं रह जाए, तन से चला जाए। उहूँ से अगर याद करबे तो गुरु महाराज की कृपा बहुत लंबा भगवान का हाथ होता, आशीर्वाद पहुँच जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। चलो प्रणाम कर ले जाओ, फिर आशीर्वाद लेके घरे जाओ। निकल रहे चलेगा, उठाओ